ये कहानी महाभारत के योद्धा अभिमन्यु पर आधारित है। मैं आप लोगों के लिए ढूंढ कर बड़ी रोचक कहानियां लेकर आता हूं, इसलिए थोड़ा समय निकाल कर जरूर देखिए। महाभारत की कहानी में आपने कई वीर योद्धाओं के बारे में सुना होगा। आज हम महाभारत के महान योद्धा अभिमन्यु के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में अपने पराक्रम से कौरव की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। एक ऐसा योद्धा जिसके जन्म से पहले ही तय हो गया था कि उसकी मृत्यु कितने वर्ष में होगी, जिसका वध करने के लिए कौरवों ने युद्ध के नियम ताक पर रख दिए थे। 5 पांडवों में से एक अर्जुन और उनकी पत्नी सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी, यानी अभिमन्यु श्री कृष्ण के भांजे थे। अभिमन्यु को चंद्रदेव का अवतार भी माना जाता है। इसका कारण यह है कि एक बार स्वर्गलोक में सभी देवताओं को अपने पुत्र को धरती पर भेजना था, तो चंद्रदेव से भी अपने पुत्र को धरती पर भेजने के लिए कहा गया। चंद्रदेव ने कहा कि मैं अपने पुत्र से ज्यादा लंबे समय तक दूर नहीं रह सकता, इसलिए सिर्फ 16 साल के लिए मैं अपने पुत्र को धरती पर भेजूंगा, उसके बाद अपने पास बुला लूंगा। इसलिए चंद्रदेव का वही पुत्र धरती पर अभिमन्यु के रूप में आया। यानी अभिमन्यु के जन्म से पहले ही तय हो गया था कि उनकी आयु महज 16 साल की होगी। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक पिछले जन्म में अभिमन्यु श्री कृष्ण का शत्रु हुआ करता था। उसका नाम काल्यवन था। श्री कृष्ण ने चालाकी से उसका वध करा दिया था और उसकी आत्मा को एक पोटली में बंद कर दिया था। एक बार श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने गलती से उस पोटली को अपने हाथों से खोल दिया था। फिर पोटली से उसकी आत्मा निकलकर सुभद्रा के गर्भ में प्रवेश कर गई और उसी आत्मा का अभिमन्यु के रूप में जन्म हुआ। अभिमन्यु को महाभारत काल के महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि उसके जितना पराक्रमी पूरे महाभारत काल में कोई और पैदा ही नहीं हुआ। महज 16 साल की उम्र में ही उसने अकेले ही कौरवों की सेना के प्रमुख को जख्मी कर दिया था। महाभारत युद्ध में 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को फंसाने के लिए द्रोणाचार्य की मदद से चक्रव्यूह का निर्माण कराया। उस युग में चक्रव्यूह भेद कर बाहर निकलने की कला सिर्फ 4 लोगों को आती थी: श्री कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन और प्रद्युम्न। अर्जुन ने सुभद्रा को एक बार चक्रव्यूह भेदने की कला बताई थी। अभिमन्यु उस समय माँ सुभद्रा की कोख में थे। वे इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने माँ की कोख में रहते हुए भी चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली थी। जिस समय अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की कला बता रहे थे, तब सुभद्रा 6ठे द्वार भेदने तक कला सुनते हुए जाग रही थी। परंतु जब 7वें द्वार भेदने की कला बताने लगे, तब सुभद्रा उस समय सुनते सुनते सो गई। इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आ गया था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं आया था। युद्ध के दौरान अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया और वह लगातार लड़ता हुआ चक्रव्यूह को भेदता गया। अब उसको 7वें और आखिरी द्वार को भेदना था। इसी दौरान उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया। इससे दुर्योधन का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। दुर्योधन ने युद्ध के सारे नियम ताक पे रख दिए और 7 योद्धाओं को एक साथ अभिमन्यु से युद्ध करने के लिए उतार दिया। कौरवों ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया और ताबड़तोड़ उस पर वार करने लगे। अभिमन्यु ने हार नहीं मानी और टूटे हुए रथ का पहिया निकाल लिया और दोनों हाथों से उठा लिया। पहिए से खुद को बचाते हुए युद्ध करने लगा। अभिमन्यु ने आखिरी सांस तक युद्ध किया। हालांकि कौरव अपनी चाल में कामयाब हो गए और अभिमन्यु का वध कर दिया। ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की रोचक कहानियां आपको मिलती रहें। धन्यवाद।